हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। हेलो। हेलो, हाय प्रणय। संध्याकालीन। जी। संध्या प्रभात। वाह, अच्छे हैं। हर हर महादेव। जय दीपांशु। बोलो हर हर महादेव की जय हो। शंभो। बोल पार्वती पते। हर हर महादेव की जय हो। आगे बढ़े। यस सर। बिल्कुल आशीष। क्या कहते? पट्टन अब गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली है। टेस्ट हुआ था क्या 30 तारीख के आसपास? मैंने सुना कोई टेस्ट वेस्ट हुआ है आप लोगों का। मैंने सुना टेस्ट हुआ था शायद आपका। देखो तो जरा हुआ क्या। नहीं यार, आपका नहीं हुआ। 12 और 13 का हुआ था। ओके। कौन सा आईफोन है? आईफोन 14 प्रो मैक्स। हम्म। आगे बढ़े। पिछली क्लास में कहा तो गए थे, जल्दी बताओ। आई थिंक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक हो गया था ना, टेट्राहेड्रल तक। आई थिंक अब पांचवा चलेगा। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। और आपको पता है क्या था? बॉन्ड एंगल और एग्जाम्पल। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर ये पांच है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल पांच है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल पांच है, सिग्मा बॉन्ड भी पांच है। लोन पेयर अगर जीरो है तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसी होगी? ऐसी। और इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या टीबीपी। ठीक है, यहाँ ज्योमेट्री होती है वो ये। इसकी टीबीपी होगी, पांच बॉन्ड है तो एंगल आएगा 120, 90 और 180। और एग्जाम्पल आएगा इसका PCl5। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं पाँच लूँ, चार लूँ, वन लूँ, तो भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो टीबीपी ही होगी। पर अब एक लोन पेयर आ गया ना, वो लोन पेयर को यहाँ रखेंगे। जब लोन पेयर यहाँ रखते हैं तो इस ज्योमेट्री का नाम होता है सीसो। क्या होता है? सीसो। अब ये लोन पेयर इसको भी धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा, इसलिए जो एंगल होगा 120 से कम हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पाँच लूँ, तीन लूँ और लोन पेयर दो ले लूँ, तो भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो टीबीपी होगी। लेकिन अब की बार जो दो लोन पेयर रखेंगे वो यहाँ आएंगे। तो ये आपको कैसा दिखेगा देखो।
ठीक है, यहाँ से देखो ये धक्का पड़ेगा, थोड़ा सा इसको धक्का पड़ेगा तो ये बेंट टी शेप हो जाएगा, यानी कि टी शेप। इसमें जो एंगल होगा वो लेस देन 90। एग्जाम्पल ClF3, इसका एग्जाम्पल आएगा SF4। अगर 5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो TBP रहेगी। ये लोन पेयर, ये आपका लीनियर होगा, और इसका जो एंगल आएगा वो 180। एग्जाम्पल आएगा XGF2। नोट करो इनको। लिख लो तो बता देना लल्ला। हो गया। नोटेड। 6, अगर 6 हो, 0 हो, तो ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल बनेगी है। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, 6 के 6 बॉन्ड है तो यहां भी वही ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल। लास्ट वाले का एग्जांपल हाँ XCF2 था। अब इसके जो एंगल आएंगे वो कितने आएंगे पता है? 90, और 90 के 12 एंगल होंगे ये, 180 के 3। एग्जाम्पल आएगा इसका SF6। केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए बेटा फर्स्ट लेवल के लिए रोहित है, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो दोनों। आप एनसीईआरटी के अंदर 11th और 12th दोनों कंप्लीट करके बैठ जाओ। 6, 5, 1 तो भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा।
लेकिन अब एक लोन पेयर रखना तो पड़ेगा। जब एक लोन पेयर रखेंगे तो इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये लोन पेयर इसको और इसको सबको धक्का देगा तो एंगल 90 हो जाएगा। एग्जाम्पल आएगा IF5, 6 से 4 2 आएगा, फिर से ऑक्टाहेड्रल। अब लोन पेयर आएंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पे रखे जाते हैं लोन पेयर। दोबारा बोलो, ये जो लोन पेयर है दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रखे जाते हैं। दोबारा बोलो, ये जो लोन पेयर है वो एक दूसरे के अपोजिट में, ताकि रिपल्शन ना हो। 90। एंगल आप नहीं बताओगे, एंगल मैं बताऊंगा। दोबारा बोलो, एंगल मैं बताऊंगा। दोबारा बोलो, एंगल मैं बताऊंगा। लिखो इसको, फिर बताता हूं। ये स्क्वायर बाई पिरामिडल है। ये लेस देन 90, 290 नहीं है। हो गया। अब आएगा 7 THO। कितने हो? 7। सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे? 7। 0। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो होगी ना वो होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल को बोलते हैं PBP। 5 बॉन्ड होंगे ऐसे। एंगल आएंगे 90, 72 और 180। एग्जाम्पल होगा IF7। 7 होगा, 6 होगा, 1। ये अभी भी पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही होगा, लेकिन इस बार एक लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इस लोन पेयर को कहा जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। पेंटागोनल पिरामिडल। और इसका आएगा एग्जाम्पल, इसका कोई भी नहीं है, मोलिक्यूल अभी नेचर में नहीं पाया जा रहा इसका। अरे भाई क्या है, परेशान हो रहा। इसका नहीं पाया जा रहा, ठीक है। 752
अभी भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होगी। शॉर्ट में लिख दूं इसको? नहीं नहीं, ये लिख दी ना। हाँ, दो लोन पेयर आएंगे अब। तो दो लोन पेयर आएंगे तो पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगी ये तो। क्या आएगा ये? पेंटागोनल प्लेनर। और यहाँ जो एंगल आएंगे वो 70 आएंगे। और ये आपका एग्जाम्पल बनेगा XCF5 माइनस। क्या बनेगा? XCF5 माइनस। आज इतने सीरियस क्यों हो? नहीं भाई विराल, अब सीरियस नहीं हो गए, डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें का हंसू डायग्राम बना दे। चलो लिखो, फटाफट से लिखो, फिर होगा जादू। शनि बोल रहा है कि सर मैं कौन सी शीट फॉलो करूं? तो बेटा जहां पढ़ते हो उसी की शीट फॉलो करो, है ना। सब आईओसी के गॉड विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। अरे वाह, पेंटागन ही है ये, पेंटागोनल। यस, पेंटागन के ऊपर दो पिरामिड है इसलिए पेंटागोनल पिरामिडल। लोन पेयर कहां पर आएगा ये कैसे पता चलेगा? ये वेस्पर थ्योरी बताएगी। अभी तो मैंने बताया आपको, है ना। आप में से कई बच्चों को डाउट आएगा कि सर आप ये लोन पेयर कैसे रख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जिनको ये डाउट आ रहा है थोड़ा वेट करें, पूछो क्यों। क्योंकि ये वेस्पर थ्योरी बताएगी, इसके जस्ट बाद वेस्पर थ्योरी आएगी। वेस्पर थ्योरी आपको ये एक्सप्लेन करेगी कि लोन पेयर कहाँ रखते हैं और क्यों रखते हैं। यही वेस्पर थ्योरी है, लोन पेयर को बताती है कहाँ रखते हैं और क्यों रखते हैं। सेकंड वाले का एग्जाम्पल नहीं है, नेचर में नहीं पाया जाता वो मॉलिक्यूल अभी, है ना, इसलिए। वो 90 लिखा हुआ है, 70 नहीं है बेटा। लिखा? अब एक बार लिख के पेन को रख दो थैंक यू बोल के। अब बस मुझे 15 मिनट दे दो, मैं सारी टेबल अच्छे से समझाऊंगा शुरू से। आई नीड ओनली 15 मिनट्स। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्लियर? अब देखो कैसे होता है ये, अब हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो कल हमने कहा था कि दो बॉन्ड हो, अगर दो बॉन्ड होते हैं तो ऐसा होता है लीनियर। देखो ये लीनियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है? है ना। एक लोन पेयर रख दो तब भी ऐसा ही दिखेगा। तो पहला वाला मॉलिक्यूल जब था तो उसमें भी दो ही हो, तो लीनियर ही आएंगे दोनों। फिर आप देखो क्या हुआ था, sp2 आया। ये sp2 होता है, बोलो। ये sp2 दिख रहा है नहीं दिख रहा? 120 का एंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब अगर मैं यहाँ एक लोन पेयर रख दूं तो यहाँ एक लोन पेयर रखने पर ये जो लोन पेयर है ये धक्का देगा नहीं देगा इसको? अब तो ये लेस देन 120 होगा कि नहीं होगा? और लेस देन 120 होने के बाद दिमाग की बत्ती जलाना, लेस देन 120 होगा कि नहीं होगा? और लेस देन 120 होते ही ये जो दिख रहा है शेप इसका कैसा दिख रहा है अब? बेंट, एंगुलर। पक्का? बेंट और एंगुलर दिख रहा है, देखो आया ना। एक और लोन पेयर रख दिया
अब कैसा दिख रहा है? लीनियर, क्योंकि कुछ भी नहीं है और एक ही बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी नहीं आएगा अब इसका। क्लियर? अब इधर देखो, चार जब आए थे तो टेट्राहेड्रल था, चार आए थे तो ये टेट्राहेड्रल ऐसा था। अब इसमें आप देखो, टेट्राहेड्रल के अंदर एंगल पूछता है, एक, इससे देखना इस ग्रीन वाले से, एक, दो और ये पीछे तीन, फिर चार, पांच और ये छह, यानी टेट्राहेड्रल में कितने एंगल हो गए? ये छह। छह के बाद अगर आप ये देखो तो ये भी एक एंगल है, सात, आठ, नौ और ये 10। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि CH4 में कितने एंगल्स हैं, जल्दी बताओ। अब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास धीरे धीरे कि ये जो CH4 है ये टेट्राहेड्रल है, इसमें 109.5 के एंगल कितने हैं बताओ। तो आप बोलोगे 10, 10 में से 6 एंगल तो कौन से थे? HCH, ये टोपी एंगल को साइन बताती है, और चार थे HH। ये देखो आप, ये वाला ट्राइंगल वाला HHH, एक एंगल ही है। तो अब एक सवाल पूछेगा कि किस ऐसे कितने एंगल हैं जिनमें सारे एटम आ रहे हैं, बताओ। CH4 में ऐसे कितने एंगल है जिसमें सारे एटम सेम है? तो ऐसे चार एंगल हैं, क्योंकि ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, तो सारे सेम है। दोबारा बोलो, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल, सारे सेम है। तो चार ऐसे होंगे। लेकिन अगर ऐसे बताओ जिसमें कि तीनों एटम सेम नहीं है, तो यानी कि एक H आ गया, एक C आ गया और एक H आ गया, तो ऐसे काटेंगे? ऐसे काटेंगे? केवल आप ही शर्ट पहन के आते हो, क्या बात कर रहा है? बाकी कोई नहीं पहन रहा? क्या बात है? अच्छा, ये एक एंगल भी है, ये एक एंगल कहलाएगा। देखो आप, एक CHA, ये भी एक CHA, आया ना? अब देखो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें समझ में आ रहा है कि सर ये एंगल नहीं है, 109.5 के एंगल नहीं है, एंगल तो छह ही आएंगे। ये कितनों को ये समझ में आया कि इसके जो एंगल हैं वो तो छह ही होंगे, वो 10 नहीं हो सकते, 10 तो प्लेन होंगे, एंगल छह ही हैं। देखो कैसे, एंगल अलग होता है, प्लेन अलग होता है, समझ रहे हो बात? एंगल, एंगल, ये एंगल होगा एक CH, एक एंगल, एक CH, एक एंगल, एक CH, एक एंगल, फिर एक ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, एंगल छह ही आएंगे। जो आप ऐसे से देख रहे थे वो प्लेन थे 10, समझ गए? दोबारा बोलो, एंगल कितने आएंगे? क्लियर? तो आप गलती नहीं करेंगे। अब एंगल छह है, अभी एंगल एंगल ही देखेंगे हम, फिर प्लेन देखेंगे। अब एक लोन पेयर रखा अपन ने, ये लोन पेयर रखा तो क्या हुआ? ये पिरामिडल, ये पिरामिडल ज्योमेट्री 3D में ऐसी होती है। ये अगर देखेंगे तो ये क्या है? बेंट शेप। और अगर एक और लोन पे रख देंगे तो बोलो, एक ही बॉन्ड है, कोई एंगल नहीं है। लेकिन जब पांच की बात हुई थी तो जरा पांच वाले को देखो, ये होती है TBP। अब इस TBP में एंगल बताओ। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है एक ग्रीन से देखो, एक एंगल, ये दो एंगल, ये वाला तीन एंगल, यानी इस ग्रीन से तीन एंगल तो ये आ गए 120 वाले, ये वाला चार, ये पांच और ये छह, आया ना? तो 90 डिग्री के अगर आप देखोगे तो कितने एंगल आए? एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, छह एंगल। 120 के काउंट करो तो एक, दो, तीन,
120 के कितने आएंगे जल्दी बताओ? 3। तो ये PCL 5 में लिखे थे जब शुरू किया था अपन ने। यहाँ मैं लिखता भी जाऊं तो क्या लिखूं? अब बताओ 90 के कितने? 6। इसका एक। अब देखो ध्यान से, लोन पेयर रखा था यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ रखा ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वेस्पर बता रही है, बाद में बताऊंगा आपको, है ना। तो ये यहाँ से थोड़ा धक्का पड़ेगा तो हल्का सा मुड़ जाएगा, धक्का पड़ेगा तो हल्का सा मुड़ जाएगा। अब आप इसको देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये सीसॉ, बच्चों के खेलने का झूला है जापानी। जब यहाँ पर बैठ जाता था कोई तो ऐसे ऊपर हो जाता था, यहाँ बैठ जाता ऐसे ऊपर हो जाता था। दिख रहा है सीसॉ? ये के शेप नहीं है, ये सीसॉ झूला है, इसलिए नाम इसका सीसॉ है। ये दिख रहा। अब इसमें एक प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? ये 90 का लेस देन होगा कि नहीं होगा? ये 90 का लेस देन होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये लेस देन 90 और ये आपका लेस देन 120 होगा कि नहीं होगा? एक और रख दिया लोन पेयर। अब ये ऐसा हल्का धक्का पड़ा तो ये टी शेप हुआ नहीं हुआ? देखो, लेकिन ये लेस देन 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? एग्जैक्ट 90 नहीं है, तो इसलिए टी शेप था। बेंट टी शेप भी बोल सकते हो, टी शेप भी बोल सकते हो। इसको आप बेंट टी शेप भी बोल सकते हो, टी शेप भी बोल सकते हो, है ना। ये आपका लेस देन 90 है, देख सकते हो आप, ये 90 का नहीं है, ये लेस देन 90 है। अब यहाँ एक लोन पेयर और आ गया। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है 3 लोन पेयर 120 पे है? अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे 3 लोन पेयर है? अगर ये 3 लोन पेयर हैं तो तीनों 120 पे एक दूसरे को धक्का देंगे, तो आपको दिमाग लगाओ ये ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा? ये 180 है कि नहीं है? ठीक है। अब आप देखो ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में कितने पेन हो? 6। ये देखो, ये आप इसको देखो कितना दिख रहा है? 190, 290, 390, 490, 590, 690, 7 और 8। 8 तो 90 के ये हो गए। ये क्या हुआ? 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 12। ये लिख दिए थे मैंने 12। 180 के 3। अब ये देखो यहां धक्का करेंगे, ये आ गया, ये धक्का पड़ते नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे नीचे आती है, लेस देन 90 होंगे कि नहीं होंगे? नीचे आती है, बोलो, लेस देन 90 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, ये लेस देन 90 होंगे कि नहीं होंगे? अब एक सवाल पूछेगा वो कि इसमें लेस देन 90 के कितने एंगल हैं, चलो बताओ। लेस देन 90 के कितने एंगल हैं? तो इसका आंसर है 8। कई बच्चे 4 लगा देते हैं और गलत हो जाता है। देखो ये वाला तो है ही सही, एक लेस देन, ये वाला भी है ही सही, एक लेस देन, ये वाला भी है ही सही, एक लेस देन, ये वाला भी है ही सही, एक लेस देन। तो लेस देन 90 के 4 तो हो गए, लेकिन ये वाले भी आपस में लेस देन 90 होंगे, ये जो दिख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे नीचे आएंगे तो आपस में इनका एंगल भी कम होगा। आप समझ रहे हो? अब देखो आप एक और लोन पेयर रख दो, अगर लोन पेयर ऊपर और नीचे हुए तो एक दूसरे को रिपल करेंगे इक्वली, और अगर इक्वली रिपल करेंगे तो सोचो क्या हुआ? ये 90 का हो गया नहीं हो गया? एग्जैक्ट 90 हो गया, तो ये एग्जैक्ट 90 का आ गया, तो यहां एग्जैक्ट 90 के 4 आ गए। क्लियर? अब इस पर आओ, ये 5 उंगलियां मेरी पेंटागन मान लो और ऊपर एक बॉन्ड है, तो अगर ये पांचों पेंटागन मान लो तो 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90, नीचे से भी 5 और 90 के हो गए, क्योंकि मेरे ऊपर ये 5 एंगल है पेंटागन के, इसके ऊपर एक बॉन्ड है, तो ये पांचों 90 होगा नहीं होगा इससे? और ये वाला भी आपका 90 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 90 के? 10। 72 के तो 5 है इसी, 180 का 1।
अब दिमाग लगाना, ये 90 का था, ऊपर से हटा के एक लोन पेयर रखा, लोन पेयर रखेंगे तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये नीचे आते लेस देन 90 हुआ नहीं हुआ देखो। और मैं जो समझा रहा था कि जब ये नीचे आएगा तो आपस में जो ये एंगल है, ये अभी एंगल ले मान लो 90 के, ये धक्का पड़ा इसको ऐसे, तो ये भी तो आपस में कम हुए। ऐसे समझो आप कि यहां पर एक पत्थर जोड़ दिया मैंने, इससे 1 2 3 और 4 ये। अब मैं इस पत्थर को सेंटर से ऊपर उठाऊं तो इस वाले एंगल की सिचुएशन को समझो, दोबारा से देखना। इस पॉइंट पर मैंने इसको उठाया ऐसे, ये मैंने पॉइंट से उठाया, तो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा कि कम होगा? ये फील अगर आ गई आपको तो समझ में आ जाएगा। तो ये वाला भी एंगल कम होगा, ये वाला भी एंगल कम होगा, ये वाला भी एंगल कम होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको उठाया तो ये एंगल भी कम, ये एंगल भी कम, ये एंगल भी कम और ये एंगल भी कम। फील लिया? ये देखो आप, इस पॉइंट को ऐसे उठाया तो ये और ये कम हुआ कि नहीं हुआ? फील लो आप, ये उठा, तो अगर मैं यहां पर ये कह रहा था कि यार ये जो एंगल था, ये लोन पेयर ऊपर है ऐसे, ये नीचे है, तो ये तब धक्का पड़ेगा ऐसे, तो ये तो लेस देन 90 हो गई सी, लेकिन ये चारों एंगल भी आपस में लेस देन 90 होंगे, समझिए? तो 4 एंगल तो ये वाले 90 लेस देन हुए थे और 4 ऊपर वाले हुए थे, तो 8 आएगा कि नहीं आएगा? जेई एडवांस में आया वो सवाल है, फोड़ के रख देना, लल्ला निपटा देना, हल्ला मचा देना, गली मोहल्ला मेरे सीओ, मेरे करोड़पति, मेरे आईटीएन, फोड़ के रख देना, एकदम से निपटा देना, जो आए समझ में तो फस चौक दे फट नब दे गिल्ली, सवेरे जलंधर सामने दिल्ली, समझे? आया ना? मजाक लग रहा होगा इनको, एसी में भी पसीना आ रहा, देख सकते हो आप। क्लियर? अब जरा हम इसको है ना 3D में भी देखेंगे ताकि और विजुलाइज हो जाए, एकदम से दिल के खून के कतरे के उस आखिरी बूंद तक चला जाए हाइब्रिडाइजेशन, जहां तक मेरा खून दौड़ रहा है बे। ए गूगल वाला नाटक नहीं बे, खुल जा चुपचाप। हाइब्रिडाइजेशन टेबल वा, ए गूगल वा जरा बताओ तो, एंटर वा, ये लो। आ बुढ़वा की का टेबल खोले हो बे, इमेज वा। अबे 3D चाहिए था बे, ऐसा ऐसा खोलोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं 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 हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, ये दिखना में ठीक लग रहा है बुढ़बक, मेरे को लग रहा है कुछ गलत खुल गया। हाँ सही खुला क्या? हाँ सही खुला, सही खुला। बड़ा कैसे होगा बे? ओके, क्रॉस, दिस पेज कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द प्रीव्यू, ये क्या है? गलत खुल गया। 3D डाल देते हैं ना, हाइब्रिडेशन थ्रेबल 3D मॉड्यूल, 3D मॉली स्ट्रक्चर। है क्या हुआ बे? का ही नहीं आया ये, एंटर हुआ, ये एंटर हुआ गया। आ, ओ हो। चलिए शुरू तो इससे करते हैं, देखें इसका भाई रिश्तेदार कोई मिला क्या है? ये क्या हो गया बे, ये क्या खुल रहा है? ऊट पटांग चीज खुल जाता है। ये डायग्राम जो दिख रहा है ये IS-7 का, देखो ध्यान से, क्यों नहीं दिख रहा है यार? ये पहले तो दिख जाते थे 3D स्ट्रक्चर।
ये IF7 तो दिख रहा होगा। ये आपका IF7 दिख गया, 5 में से ये ऊपर है, देखो। अब आप एंगल काउंट कर लो इसके। ये ये रहा। ये देखो, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, तो ये 90 के हो गए। ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये 9 और ये 10। अभी समझ में आ गया कि 10 एंगल कैसे हैं? जल्दी बोलो। हाँ है ना? क्लियर? आया ना? तो IF7 तो आ गया। बोलो। IF7 तो हो गया। अब देखते हैं अगला। ये क्या हो रहा है बे? हम्म। अब यार एकदम पूरी पक्की टेबल थी, मैंने ड्रॉपर बैच में तो दिखाई थी। एकदम एच डी टेबल बना हुआ था, मस्त वाला एकदम रे बाबा। और वो एकदम से सारा एक्सप्लेन कर दिया था उसने। हालात बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे, सब हो गया था कंप्लीट। देखते हैं, ये वाली देखें क्या? अब एक काम करता हूँ, मैं हाइब्रिडेशन टेबल हटाता हूँ इसमें से लिखता हूँ। ये आ गई। ये रही। यहां से देखो, ये दिख रहा है? दिख रहा है? SP होता है ये। अभी ठीक है? ये SP हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले बताओ। ठीक, ये SP2 हो गया। SP, ये SP2। SP2 के अंदर यहां क्या रख दिया आपने? लोन पेयर। क्या रख दिया? लोन पेयर। दिख रहा है? ये कौन सा दिख रहा है बताओ? C100। ये रही वो ज्योमेट्री। ये SP दिख रही है? हाँ है ना? ये रही वो टेबल, यस। अब जाके मिली है। ठीक है ना? अब इधर देखो। अभी फील आ गया? बोलो। ये लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट और ज्योमेट्री। ये आपका AX2E0। E0 का मतलब क्या होगा बताओ? बोलो। E0 का मतलब क्या बोलोगे आप? अब बकवास मत करना, चुपचाप समझना जल्दी।
ये दिख रहा है अब, ए एक्स जीरो। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यहां पर ई मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जीरो है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जीरो है तो देख सकते हो आप शेप लीनियर है और ये ऐसा दिखेगा, और ये भी ऐसी होगी ज्योमेट्री इसकी। एग्जाम्पल आपको याद है, मैंने बताया था बी सी एल टू एच जी सी एल टू सी ओ टू। ट्राइगोनल प्लेनर है, जहां पर फिर से ई जीरो है। ई जीरो का मतलब बताओ क्या है, लोन पेयर जीरो। ये देखो आप, ये ट्राइगोनल, ट्राइगोनल एग्जाम्पल ये बी एफ थ्री, कार्बोनेट, नाइट्रेट और एसओ थ्री। ठीक है। इसके बाद आया ई एक्स, ए एक्स फोर में ई जीरो, ये टेट्राइडल है, टेट्राइडल, ये टेट्राइडल। अब इस टेट्राइडल के देखो आप, एंगल आपको पता ही है। इसके बाद ये वाला देखो क्या आया, एक्स फाइव, ये वाला टीबीबी ज्योमेट्री, ये रही टीबीबी, ये रही टीबीबी, ये रही। फिर आया ऑक्टाहेड्रल, ये रही। क्लियर। अभी लोन पेयर सब जीरो है। अब इसमें लोन पेयर वाली मॉलिक्यूल आए कि नहीं आए देखें। इसने लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल नहीं दिए। ठीक है। ये रही वो टेबल यार, वो एग्जैक्ट टेबल ये है जो मैं दिखाना चाह रहा था। अब शायद वो टेबल मिलेगी, यस। ये थी वो टेबल जो मैं ढूंढ रहा था, है ना। आराम से समझना, अब दिखेगी ज्योमेट्री आपको। अब देखो आप, आराम से दिखेगी। हमने कहा था यार, ये एक अगर मान लो सिर्फ एक ही बॉन्ड हो तो ऐसा होगा एम एक्स। यहां से देखो, अगर ये दो है तो ये sp2 होगा, sp होगा सॉरी। यहां देखना, ये sp है। दो सिग्मा बॉन्ड थे, लोन पेयर जीरो, एम एक्स टू लीनियर। तो ये लीनियर आया 180 आया, एग्जाम्पल बी सी एल टू। sp2 मैंने बताया तीन, एम एक्स थ्री ट्राइगोनल प्लेनर, ये रहा देखो ट्राइगोनल प्लेनर, एक दो और तीन एंगल है 120 के। एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ देखो बी एफ थ्री और एसओ थ्री। अब ये कह रहा है कि एम एक्स टू और एल, एल मतलब एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर दिखता नहीं है, मैंने बताया था ना ऐसा दिखता है एंगुलर, जबकि ये लोन पेयर यहां बैठा हुआ है। अभी ठीक है। ये लोन पेयर है बेटा, एंगल 120 से कम होगा। अब यहां पे ये गलत लिखा है इसने, है ना, एंगल 120 से कम होगा। अब ये देखो चार आ गया, ये टेट्राइडल हो गया 109.5 CH4। अब ये पिरामिडल कैसा होता है, ये है पिरामिडल। पिरामिडल ऐसा होता है देखो 3D में, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल, ये पिरामिड है। ठीक है। एम का मतलब होता है मेटल, एक्स का मतलब बॉन्ड और एल का मतलब है लोन पेयर। एम मतलब मेटल या एलिमेंट, एक्स का मतलब सराउंडिंग एटम। जैसे ये लिखा हुआ एम फिर एक्स फिर थी। ठीक है सुमित, अभी आ रहा है समझ में। फिर ये आपका देखो, ये पिरामिड ये बेंट हो गया, वाटर आया ना। अब आगे देखो, ये जो मैंने बताया था पेंटा, ये PCl5। देखो आप, ये PCl5 आया। उसके बाद एक लोन पेयर रखा तो मैंने सीसो बताया था अभी। ये सीसो आ गया था। फिर मैंने बेंट टी शेप दिखाया था अभी आपको, ये देखो टी शेप दिख रहा, टी शेप दिख रहा है। बोलो। तो ये आपके पास आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, एंगल समझ में आ गए। एंगल अगर पूछेगा तो समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। बताओ, इसमें 90 के कितने एंगल हैं।
आंसर आ गया। अब देखो, पहले तो BrF5 का निकालना पड़ेगा आपको हाइब्रिडाइजेशन। ब्रोमीन में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने हैं इसमें बताओ? 5। 5 फ्लोरीन है तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5+1 आ गया 6। तो 5 हो गए, फिर एक लोन पेयर आ गया 6। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया इसका sp3d2। अब ये sp3d2 जो आ गया, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा पक्का, एक लोन पेयर यहाँ होगा, यहाँ पर ये एफ 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 होंगे। अब आपको ये पता है कि नहीं पता कि ये लोन पेयर ही धक्का देगा ऐसे? पक्का ये धक्का देगा। जैसे ही धक्का देगा तो सारे सारे <90 होंगे, ये तो बताया था ना अभी। 8, तो 90 के तो कितने होंगे? 0। तो ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो बता दोगे ना, <90 8 थे, और 90 का तो कितना आएगा? 0। ये जेई एडवांस इंटीजर सवाल था, कर देंगे अब भाई। जेई एडवांस का इंटीजर सवाल था मेरे लल्ला, बोल फटाफट। ये जेई एडवांस का इंटीजर सवाल था, जल्दी बता होगा कि नहीं होगा अब? बोलो। ऐसे सवाल आएंगे, अब कर देंगे। अब देख, अगला एक मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हट, ये परेशान कर रही थी इसको। XCF6, यहां पर ये एक्सी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब XCF6 में देखो 6 बॉन्ड हैं, 6+1 7 हो गए, 7 हो गए तो हाइब्रिडेशन बनेगा sp3d3। अब इसकी ज्योमेट्री बताओ अब क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? स्क्वायर प्लेनर। जतिन, मैंने नहीं बताया क्या ये? 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर वाली ज्योमेट्री का नाम था स्क्वायर प्लेनर। भैया इस ज्योमेट्री का नाम क्या बनेगा? लिखो, स्क्वायर प्लेनर। इस ज्योमेट्री का नाम क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। इस ज्योमेट्री का अब नाम बताओ। आपके हिसाब से पेंटागोनल पिरामिडल होनी चाहिए, लेकिन ये पेंटागोनल पिरामिडल नहीं होती, यही तो खास बात थी उसमें, इसीलिए हमने वहां पर मॉलिक्यूल नहीं लिखा था। इसको कहते हैं हम कैप्ड ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब इसकी खास बात देखो क्या है। ये जो लोन पेयर है ना इसमें, ये लोन पेयर स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर है, मतलब समझे, हर जगह घूम रहा है ये। लोन पेयर इज स्टीरियो केमिकली एक्टिव। जल्दी बताओ क्या बोला मैंने, बताओ। लोन पेयर जो है वो स्टीरियो केमिकली
एक्टिव लोन पेयर होगा ये, जल्दी बताओ। लोन पेयर जो होगा वो क्या है, जल्दी बताओ। स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। सर मेरा दोस्त मैं जाके डिप्रेशन में चला गया। अच्छा, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है इसने। सर ये शेप कैसे पता चलेगा कि किसका शेप? बेटा ये सारे शेप मैं बता रहा हूँ ना अक्षत, आपको नहीं पता चलेगा। अभी आपको याद रखना है कि XCF6 ये होता है, समझ रहे हो? हाय अक्षत। विजय सर से पढ़ने में मजा आता है, धन्यवाद सर। ओ माय गॉड, ये दो दो डॉट डॉट लाइन कुछ भी नहीं है, ये तो मैं इनको मिला रहा हूँ ताकि आपको नजर आए ये सब ऐसे, ठीक है? ऐसा मत मिलाओ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? नहीं मिलाओगे तो भी चलेगा। ऐसे कुछ नहीं सोचना कि ऐसे मिलाओ, इनको नहीं मिलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे दिखाते तो कि जब आपके एग्जाम में आए तो आपको पता लगे कि यार ये ऐसा दिखता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओ माय गॉड आयुष, लिखा बेटा? तो XDF6 जो होगा वो आपका कैप ऑक्टाइडल होगा। इसमें लोन पेयर जो होगा वो क्या होगा? स्टीरियो केमिकली एक्टिव। मतलब समझ रहे हो, वो लोन पेयर हर जगह घूम रहा है। आप देखो, वो यहाँ था, घूमते घूमते वहां चला गया, फिर घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो दो ही पोजीशन बनाई है मैंने घुमाने की, क्योंकि ये पोजीशन के बाद ये अलग हुई, ये वापस वही हो गई, ये भी वापस वही होगी, फिर ये वापस वही हो जाएगी, फिर ये वही होगी, फिर ये होगी। समझ गए ना आप? इसलिए हमने दो ही डायग्राम बना दिए। इसको लर्न करना पड़ेगा XCF6 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है डायग्राम, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, नेचर में पाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेचर में मिल रहा है। हमने जब इसकी स्टडी करी तो हमें इसकी ज्योमेट्री ऐसी मिली है, ठीक है? नहीं टफ नहीं लग रहा, ये बात मत बोलना देव। देव 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 टफ नहीं है देव, ठीक है? आगे बढ़े। ये लोन पेयर कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, इनमें सब में, तो इसलिए इस लोन पेयर को स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर बोला जाता है। दोबारा बोलो, स्टीरियो केमिकली एक्टिव। अब हमारे पास है ना कुछ मॉलिक्यूल है सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं वो। इस टेबल में कोई डाउट हो पहले तो पूछ लो, अभी तक जो अपन ने पढ़ी थी उसमें टेबल में कोई भी डाउट हो तो एक बार और पूछ लो फटाफट। हाँ इसको याद करना था जी, AKD। कॉपी नहीं कर पाया सर, कर लो कॉपी, कर लो फटाफट। जी जी बिल्कुल आयुष। हाँ वो लोन पेयर रोटेट करते हैं, बिल्कुल। एक्टिव का मतलब लोन पेयर घूम रहा है। हाँ एक्टिव का मतलब घूम रहा है। आगे बढ़े। अब दिमाग की बत्ती जलेगी। सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन कहाँ गया वो? ये रहा। देखो जैसे PCl5 है, अगर वो अगर सॉलिड में है तो वो PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस में पाया जाता है। क्या बोला जल्दी बताओ? यार मैंने स्टीरियो केमिकली एक्टिव का मतलब अहमद 4 बार बोला है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? घूमना आसानी से हर जगह। स्टीरियो का मतलब स्पेस में, 3D स्ट्रक्चर में उसकी, है ना? राग, राग समझ में आया बेटा?
अहमद समझ में आ गया? अब देखो ये क्या मतलब निकला इसका, कि ये PCl5 अगर सॉलिड में होगा तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में रहेगा। दोबारा से बोलो, क्या बोला बताओ मैंने? जल्दी बोलो। 5+2 में मुझे एंगल गलत लग रहा है भगवान, कौन सा था 5+2? 5+2 कौन सा वाला था, कहाँ गया? ये, हाँ बोलो। 72 आएगा, यस सही कह रहा है वो। यहाँ पे भी लेस देन 72 आएगा। ये सब 72 के ही तो थे। सही करो इसको। ये वाले 72 के एंगल हैं। सही करो, जल्दी करो भाई। अंदर जो है लेस देन 72 ही तो होगा फिर वो। और एक ये वाला भी है तो लेस देन 90 भी आएगा। और यहाँ तो अंदर 5 ही बचे हैं। सही करो इसको। शेप बेटा कार्बोनेट की sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी ना पूरा फुल। आगे बढ़े। सिंपल। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ देखो, कहाँ गया वो? PBr5 जो होगा वो PB4 प्लस Br माइनस में रहेगा। ये याद करने हैं, अभी इनमें सवाल कैसे आएंगे मैं बताऊंगा। XgF6 सॉलिड जो होगा वो XgF5 प्लस F माइनस में होगा। Cl2O6 जो होगा वो ClO2 प्लस ClO4 माइनस में होगा। N2O4 जो होगा NO प्लस NO3 माइनस में होगा। N2O5 जो होगा वो NO2 प्लस NO3 माइनस में होगा। PI5 सॉलिड जो होगा वो PI4 प्लस I माइनस में होगा। I2Cl6 जो होगा ये लिक्विड होता है ना, ये ICl2 प्लस ICl4 माइनस में होगा। और I2 लिक्विड जो होगा वो I3 प्लस और I3 माइनस में होगा। अब ये सवाल आएंगे लल्ला बाप से, पहले इसको याद करो। पता है क्या सवाल आएगा? ये सब सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। सवाल आएगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5। दोबारा बोलो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5?
हाँ, गर्व ये बैलेंसिंग नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग, है ना, इसको बैलेंसिंग नहीं समझोगे कि सर PCl5 को बैलेंस नहीं कर रखा ऊपर, दिस इज नॉट अ बैलेंसिंग। ये सिर्फ क्या है बताओ? ये बेटा सिर्फ ये है रिप्रेजेंटेशन, कि PCl5 जो होगा सॉलिड वाला वो दो चीजों में रहेगा। ठीक है। संदेश कह रहा है इतना सब लर्न करना है बेटा, ये तो थोड़ा बहुत तो लर्न करना ही पड़ेगा ना, वन टाइम में लर्न हो जाता है। 10th पास किए थे, तो जब SST आई होगी तो कैसे किया होगा आपने फिर? ऐसी बात IIT जेई वाला स्टूडेंट जब लिखता है ना तो बड़ा धक्का लगता है दिल में। और वो भी संदेश, क्या संदेश देना चाहता है इस देश को? XGF6 में हाइब्रिडेशन बताया था ना, sp3d3। क्या लिख दिया मैंने? sp3d3 तो था यार, क्या कर रहे हैं, कहाँ गया बे? sp3d3 तो XGF6 में निकाला तो था यार, अभी कौन है ये? क्या कह रहा है कि sp3 XGF6 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? है ये रहा। अब आपसे पूछा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कैटाइनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5, तो आप जब सॉलिड PCl5 लिखोगे तो आपको कैटाइनिक पार्ट याद आएगा, ये PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस, आएगा कि नहीं आएगा? आया ना? अब आपने देखा कैटाइनिक पार्ट, ये तो आपको पता है फास्फोरस में 5 होते हैं, एक प्लस आ गया तो 4 हो गए, तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 + 0 आएगा, और ये 4 आएगा, और 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3। 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा? sp3। 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3। एक और सवाल पूछूं? ये लिख लिया क्या? ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ेंगे जल्दी। नोटेड। आगे बढ़े। फास्फोरस पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस आ गया तो 4 रह गए ना लल्ला। तनीषा, अरे लल्ली है तो। तनीषा बेटा देखिए, 5 होते हैं, एक प्लस आ गया तो एक हट जाता है, सिखाए तो थे तनीषा, ऐसे करोगे तुम भी अब? है तनीषा, तुम भी ऐसे करोगी अब तो कैसे काम चलेगा बताओ तो? हम्म। अब आएगा सवाल, करके बताओ, व्हाट इज द शेप ऑफ केटाइनिक पार्ट ऑफ सॉलिड Cl2O6? ये वेस्पर में बताएंगे कृष्णा, है ना?
यस, आपको पता है कि Cl2O6 जो होता है वो टूटता है ClO2 प्लस प्लस ClO4 माइनस। अब ये याद होना चाहिए था, Cl में 7 होते हैं, एक प्लस आ गया तो हट गया। फिर मैंने कहा था कि ऐसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये आएगा टोटल 2 सिग्मा आएंगे, एक लोन पेयर आएगा, 3 आएंगे हाइब्रिडेशन sp2। अब जब 2 सिग्मा एक लोन पेयर होते हैं तो इनका जो शेप होता है वो बेंट या एंगुलर होता है। दोबारा बोलो। वो बेंट या एंगुलर होता है। हाँ, एंगुलर है, बेंट है और वी शेप है। हो गए भाई। वात्सल्य सिंह चौहान को जानते हो? बिल्कुल बेटा जानते हैं, मैंने ही पढ़ाया, ड्रॉपर बैच था, इंडिया का हाईएस्ट पैकेज लगा था, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। आप जाके यूट्यूब पे डाल सकते हैं विजय सर स्टूडेंट वात्सल्य, उसका वीडियो आएगा रिकॉर्डिंग में, सारी डिटेल मिलेगी। मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो, सारी डिटेल पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने ही पढ़ाया था उसको रोनित, मैं मेंटर था उसका, और उसने मीडिया के सामने ये पूरा एक्सेप्ट किया है। क्लियर? आगे बढ़े। तो इस तरह के सवाल आएंगे। अब मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन ये था कि सर जब आप PCl5 लिख रहे हो तो आप PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस लिख रहे हो, और जब आप PbR5 लिख रहे हो तो आप उसे PbR4 प्लस प्लस Br माइनस लिख रहे हो। क्लियर? आया ना? तो अब बताओ क्या होगा। सवाल ये है दोस्त कि ये तो यहां क्यों नहीं बन रहा। वो कह रहा है PCl5 में PCl6 माइनस बन रहा है, लेकिन यहां अगर आप कर रहे हो तो ये Br माइनस बन रहा है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है, जब आप PbR6 की बात करते हैं तो Br का साइज बड़ा होता है, और जब आप ये ऐसे साइज बड़ा होगा और यहां बनाएंगे, क्वेश्चन ये है कि वाई PbR6 डज नॉट फॉर्म इन सॉलिड PbR5। तो सवाल ये है कि Br का साइज क्या बड़ा होता है ऐसे, तो बड़ा होने की वजह से ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, इस धक्के को कहते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। इस धक्के को क्या कहेंगे बताओ? स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, और अगर इसको स्टेरिक क्राउडिंग कहेंगे तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे, टूट जाएंगे, और टूटने की वजह से ही ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोला, दोबारा बताओ, बोलो, जल्दी बोलो। दोबारा बोलो।
दिख रहा है? तो ये स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से वहां पर नहीं बनेगा। तो अब ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से एग्जिस्ट नहीं करते, वो लिख रहा हूं मैं। PbR6-, ठीक है, SCl6, SBr6, Si6, आई सॉरी ClI7, ठीक है, ClF7, ठीक है, इसी तरह से BCl4-, SiCl6-2, ठीक है। ये सारे के सारे Pi5 गैस वाला यानी कि TBP, यानी कि ऐसा वाला, ये सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं करते। ये सब एग्जिस्ट नहीं करते ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। नोट करके लिखना अच्छे से। डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, इन सबका साइज बड़ा होने की वजह से एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इसलिए ये PbR6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, SCl6 नहीं कर रहा, SBr6 नहीं कर रहा, Si6 नहीं कर रहा, ClI7 नहीं करेगा, ClF7 भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, BCl4-, ये नहीं करेगा, SiCl6-2, और ये Pi5 गैस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भाई मेरे बुद्धि प्रकाशों, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। सवाल में यही पूछा है, ए बुद्धि, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु यो ही हरौ कलेश विकार। मोहि तो है तो ही। सिंपल भाषा का प्रयोग किया यहाँ पे, PCl4+ और PCl6- है यार। तो सवाल नहीं पूछेगा कि जब PCl5 में ये बन रहा है तो लल्ला PbR5 में तुम PbR6 क्यों नहीं बनाए हो। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, एक बेंच है, उस बेंच पे तुम 4 बच्चे बैठ सकते हो, मैंने कहा 5 बैठो, तो क्या होगा? 5 बैठते धक्का पड़ के गिर जाएगा एक दो नीचे, और जो गिरा वो तुम्हें निपटा देगा, तुमने बैठने ही नहीं देगा उन्हें कि तू कैसे आगे। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक रिपल्शन, रिपल कर देगा। फील नहीं आ रही अभी तक तुम्हें? कौन है नमूने, कहां से आते हैं ये लोग, कैसे, समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है क्या? इतना आसान सवाल था, लल्ला अल्लाह। PCl5 में Cl का साइज छोटा है ना Br से। सिद्धार्थ, मैंने जितना बताया उन सब पे आपने ऐसे आके गंगाजल छिड़क दिया। ओम स्वाहा। Cl का साइज छोटा होता है Br से, इस वजह से ब्रो Br वाला जो है नहीं रह पा रहा, Cl वाला ले पा रहा है। यही तो सवाल समझाया मैंने, और उसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक हेल्प कर दी। गलती हो गई, मैंने सर फोड़ लेता हूँ मैं अपना, क्योंकि मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि हम लोग तो IIT-JEE नहीं करने आए, IIT-JEE के गेट के बाहर देखने गए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, ओ दिस इज कॉल्ड IIT, ओ नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज वेरी गुड, नाइस। और वहीं से फोटो खिंचा के आ जाएंगे, कॉलेज में थोड़ी जाना है अंदर। इस जिनको जाना है उनके लिए लिखा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, इन सब में रिपल्शन होता है। तो गलती होगी पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग का आ गया जिसमें स्टेरिक रिपल्शन है। इतना आसान, इससे सस्ता और कहाँ? हम्म, इससे सस्ता और कहाँ? एक सवाल है मेरा, दिमाग लगाना। PCl5 आपने लिखा, PbR5 सॉलिड में लिखा था, Pi5 सॉलिड में लिखा था,
PCl5 सॉलिड में लिखा, PB, बोलो। लेकिन आपने क्वेश्चन है कि PF5 क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन क्या है कि PF5 क्यों नहीं लिखा? तो उसका रीजन सुनो। PF5 exists as a TBP in solid, liquid एंड गैस, यानी कोई भी स्टेट हो उसकी ज्योमेट्री ये है। टीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टीबीपी का फुल फॉर्म क्या था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये आपके पांच हैं ऐसे। क्लियर? सवाल समझे अब आप? PF5 जो है तीनों ही स्टेट में, चाहे वो स्टेट सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो इसी तरह से रहेगा, इसलिए हमने उस टेबल में ये नहीं लिखा सॉलिड वाला। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये तीनों ही स्टेट में ऐसा रहेगा, तो इसका एक सवाल बन गया बहुत अच्छा। क्या सवाल बन गया? वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज फेज इंडिपेंडेंट ज्योमेट्री? पहला PCl5, PBr, PI5 और PF5। चलो बताओ, ऑप्शन दिए, फटाफट बताओ। आपको सोचना है फेज इंडिपेंडेंट मतलब तो
आंसर आएगा PF5। पूछो क्यों? फेज होती है गैस, सॉलिड और लिक्विड। दोबारा बोलना, फेज कैसी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये PF5 फेज इंडिपेंडेंट है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ऐसा कैसा ही है? तो इसका वाला, इसकी की तो ज्योमेट्री हुई फेज इंडिपेंडेंट। नहीं आया समझ में? भाई इसी की तो हुई। बेटा जतिन, स्टेरिक नंबर आप आगे पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना? हाँ, अभी आप प्लीज स्टेरिक क्राउडिंग पर जाओ, ठीक है? जतिन, ओ माय गॉड, यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम नॉट सॉरी फॉर, अपोलोजाइज फ्रॉम माय मिस्टेक। है ना जतिन? यू आर सो इंटेलिजेंट, ओ माय गॉड, अमेजिंग, आई एम फीलिंग प्राउड दैट यू आर माय स्टूडेंट इन माय क्लास, ओ माय गॉड, यू आर गिविंग मी सच नॉलेज। मैं कर रहा हूँ ना बात, कीड़े मत कर फालतू के, चुप। इधर देखो बेटा, अब एक मजेदार डाउट आएगा आपको, पूछो क्या? सर आपने यहाँ लिखा कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो ध्यान से देखो, कि आपने कहा PI5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इधर तो लिखा था कि PF5 है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुनना, यहां मैंने सॉलिड वाला लिखा है, यानी कि सॉलिड PI5 एग्जिस्ट कर रहा है। दोबारा बोलो, सॉलिड PI5 एग्जिस्ट कर रहा है, गैस वाला नहीं कर रहा। अब ये क्या लफड़ा है? सॉलिड कर रहा है और PI5 गैस नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? उसका रीजन सुनो। जब आप इसको लोगे ना, तो ये कैसा होगा? जब आप इसको लोगे तो क्या होगा वो? PI4 प्लस। जब आप PI4 प्लस और I माइनस में, तो भाई PI4 प्लस तो ऐसा होता है ना, दूर दूर हो गया ये तो, स्टेरिक क्राउडिंग कैसे आएगी इसमें? ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, एंगल ही 109 हो गया। 109 का एंगल होने का मतलब दूर दूर हो गया। तो ये जो होगा PCl5 सॉलिड वो ऐसा होगा, लेकिन जो PI5 गैस है बेटा, वो तो ऐसे रहेगा ना। और इसमें तो स्टेरिक क्राउडिंग आएगा, ये 90 के एंगल पे आ जाएंगे दोनों। अरे ये किस पर आ गए? ये तो 90 डिग्री पे धक्का पड़ेंगे ना एक दूसरे को। अभी भी फील नहीं आई? ये इसलिए सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वो इस फॉर्म में नहीं रह के ऐसे रहेगा, PI4 प्लस प्लस I माइनस में। और आप इसको देखोगे तो ये इसमें रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? बोलो। क्लियर? इसको यहां तक याद करके आना, ताकि अगली क्लास में वेस्पर समझ में आए। अब वेस्पर जब हम पढ़ेंगे तो उससे वो टेबल समझ में आएगी। दोबारा बोलो। ठीक है, वो टेबल समझ में आएगी जब आप वेस्पर पढ़ोगे, क्योंकि वेस्पर बताएगा लोन पेयर कहाँ रखो, लोन पेयर जो है धक्का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेस्पर अगली क्लास में होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। पढ़ कर आएंगे, होमवर्क है आपका।